हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज दैट इज प्लानिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग होता है थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर whom टू डू एंड हाउ इट इज टू बी डन। इट इज नोन एज प्लानिंग। कभी कभी प्लानिंग को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। Here we are and here we want to go. So this is known as planning. Here I am and here I want to go. Where we are and where we want to go. This is known as planning. So thinking in advance what to do, how to do, for whom to do is known as planning. तो ये हो गई प्लानिंग की डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं। तो फीचर्स इसके ऑलमोस्ट कुछ तीन चार हमारे बिल्कुल वही होते हैं जो चैप्टर मैनेजमेंट में पढ़े थे हमारे। पहला होता है ऑल परवेसिव, प्लानिंग हर जगह यूज होती है, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। दूसरी बात गोल ओरिएंटेड होती है, बिना गोल के हम कभी भी क्यों प्लानिंग करेंगे बच्चों। तीसरा प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का बच्चों। और सबसे बड़ी बात है हमारी जो प्लानिंग होती है ना बच्चों, वो हमारी हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है। हम हमेशा फ्यूचर की ही प्लानिंग करते हैं, फ्यूचरिस्टिक होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर एक बार की प्लानिंग फिनिश हो जाए तो हम अगली प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता है। दूसरा होता है इट इज ऑल परवेसिव, यूनिवर्सल वैलिडिटी। प्राइमरी फंक्शन हमारे प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। और फ्यूचर की ही प्लानिंग करेंगे, कोई पास की प्लानिंग तो नहीं करेंगे। 12th में हो तो जाहिर सी बात है बोर्ड की तैयारी की प्लानिंग कर रहे होंगे, ना कि 11th की प्लानिंग। तो दिस इज फ्यूचरिस्टिक कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर एक बार प्लानिंग खत्म हो जाए तो अगली चीज की प्लानिंग शुरू हो जाती है। गोल ओरिएंटेड, विदाउट एनी गोल हम क्यों प्लानिंग करेंगे। किसी भी चीज की प्लानिंग के लिए हमें एक गोल ओरिएंट होना ही पड़ता है। और ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, ये मैंने लिखा नहीं लेकिन अभी आपको बताया था। हम लोग दिमाग से प्लानिंग करते हैं, कोई ये नहीं है कि चल चल के प्लानिंग कर रहे हैं, उठक बैठक लगा के प्लानिंग कर रहे हैं। हम हमेशा माइंड का यूज करते हैं प्लानिंग के लिए। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो हमारे प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि अगर हम किसी भी चीज की प्लानिंग अच्छी कर रहे हैं तो हेल्प्स टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और दूसरी बात है हमारे लिए इफेक्टिव। अगर हमारा प्लानिंग अच्छी से है तो हमारा मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव हो जाता है। और हमें हमेशा एक अच्छी प्लानिंग के साथ अच्छी डायरेक्शन मिलती है। तो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है प्लानिंग। जैसे अगर आपने कोई भी चीज करनी है तो आपने उसके प्रॉपर स्टेप्स लिख लिए तो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी कि अच्छा मैंने ऐसे प्लानिंग किया तो मैं अब उसी स्टेप के साथ चलूंगा। और हमेशा रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। हमारे ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम करता है। जैसे आपने प्लानिंग कर ली और बताया कि ये काम ऐसे 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 इसके द्वारा किया जाएगा, तो कभी भी वो काम डबल बार नहीं होगा और कभी भी कोई काम वेस्ट नहीं होगा, ओवरलैप नहीं होगा। तो प्रॉपर प्लानिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और सबसे बड़ी बात है अगर हम किसी भी चीज से प्लानिंग से करते हैं तो नए नए इनोवेटिव आइडियाज भी हमारे सामने आ जाते हैं। तो इनोवेटिव आइडियाज को भी जनरेट करता है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड्स अस डायरेक्शन, रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, साथ में इनोवेटिव आइडियाज और साथ में रिस्क से भी हमें बचाता है। हेल्प्स फ्रॉम रिस्क, हेल्प्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक फैक्ट्री ओपन कर रही हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं मेरा फैक्ट्री में एलईडी बल्ब्स कम ना पड़ जाए, तो मैं पहले ही पूरे साल के बल्ब्स मंगा के रख लूँ, या किन किन चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर प्लानिंग कर लूँ। तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी से हमें बचाते हैं।
ओवरलैप वर्क होने से, फेसफुल होने से बचाते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है और इनोवेटिव आइडियाज लाती है और डिसीजन मेकिंग में भी प्लानिंग बहुत हेल्पफुल है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो हमने फीचर्स पढ़ लिए, इम्पोर्टेंस पढ़ लिया, मीनिंग ऑफ प्लानिंग पढ़ लिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है बच्चों, जो कि कई बार बोर्ड में आ चुका है टॉपिक, जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। हमारे प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या होते हैं? तो लिमिटेशंस होते हैं, सबसे बड़ा लिमिटेशन जो प्लानिंग का है वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बच्चों। टाइम कंज्यूमिंग क्यों? अगर आपने किसी को बुलाया, किसी एक्सपर्ट को बुलाया और उससे किसी भी चीज की प्लानिंग कराई है, तो बच्चों प्लानिंग करने में टाइम तो निकलता है ना, टाइम तो कंज्यूम होता है ना। तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, साथ में ह्यूज कॉस्ट। अगर आपने किसी एक्सपर्ट को बुलाया है प्लानिंग करने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो फ्री में तो कुछ नहीं करेगा ना बेटा, तो इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। और डू नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट, डू नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट। डायनेमिक एनवायरमेंट में कभी भी प्लानिंग सक्सेस नहीं होती है। डू नॉट गारंटी सक्सेस, कभी भी गारंटी नहीं लेगी सक्सेस की। डू नॉट गारंटी सक्सेस। मान लो आप लोग 100% की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की और आपके 89% आ जाए, तो आप ये लड़ोगे, अरे मेरी प्लानिंग तो 100 में से 100 की थी और मेरे 89% रह गए। ऐसा नहीं होता बच्चों, कोई भी प्लानिंग हमें 100% गारंटी नहीं देती है, देती है लेकिन 100% गारंटी नहीं देती है। डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करती है, ह्यूज कॉस्ट होती है, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है हमारी। और डू नॉट वर्क इन अनसर्टेन एनवायरनमेंट, मतलब कहीं ना कहीं ये हमारी जो एक्टिविटी है, प्लानिंग की एक्टिविटी है, ये हमारी क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है। तो रिड्यूस क्रिएटिविटी, फॉर एग्जांपल मान लो आपने किसी भी चीज की प्लानिंग पहले ही कर ली है, अब बाद में आपके मन में कुछ क्रिएटिव आइडिया आया, तो आप उसको नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि प्लानिंग आप पहले ही स्ट्रक्चर्ड कर चुके हो। तो ये डायनेमिक एनवायरनमेंट में कभी वर्क नहीं करती और हमारी क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है, बहुत कॉस्टली पड़ जाती है हमें। और क्या होती, गारंटी नहीं लेती सक्सेस की। और साथ में बच्चों बहुत रिजिड एक्शन है, एक बार आपने प्लानिंग कर ली तो आप उसको बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं बदल सकते क्योंकि प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है। आप प्लानिंग पहले करते हैं, अप्लाई उसे बाद में। तो किसी भी चीज की अगर चीजें अच्छी होती हैं बच्चों तो नेगेटिविटी भी तो होती है। तो दीज आर द लिमिटेशंस। मैं सजेस्ट करूंगी कम से कम 5 लिमिटेशन बोर्ड के लिए रेडी करके जाइए। अगर 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो पूरे 5 लिमिटेशन पूछी जाएंगी। प्रीवियसली एग्जाम्स में 5 लिमिटेशंस पूछी जा चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक्सटर्नल लिमिटेशंस क्या होती हैं इसकी, ये तो इंटरनल थी। एक्सटर्नल लिमिटेशंस क्या होती हैं प्लानिंग की? तो सबसे पहली एक्सटर्नल लिमिटेशन होती है नेचुरल कैलेमिटीज। आप लोग जानते होंगे बच्चों नेचुरल कैलेमिटीज क्या होती हैं। earthquakes, floods, famines। तो नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, earthquake, famine में रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ प्लान। नेचुरल कैलेमिटी किसी को भी नहीं पता कब हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी लिमिटेशन होती है कि नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से हमारे प्लान्स अक्सर फेल हो जाते हैं। कभी कभी कंपटीशन इतना हाई हो जाता है, लो हो जाता है, तो कंपटीशन भी, कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज भी हमारी एक्सटर्नल लिमिटेशंस है। तीसरा है बच्चों चेंज इन फैशन, जिसको आप बोल सकते हो ऑब्सोलीट हो जाना। चेंज इन फैशन, टेस्ट, ये भी हमारी वन ऑफ द एक्सटर्नल लिमिटेशन है। और नेक्स्ट है बच्चों चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो बहुत ही बुरी चीज है बच्चों, अच्छी भी है और बुरी भी है क्योंकि कुछ लोग टेक्नोलॉजी की वजह से पागल हुए जा रहे हैं और कुछ लोग टेक्नोलॉजी को बहुत प्रॉफिटेबल भी यूज करते हैं। तो बच्चों हर चीज के हमारे यूज के ऊपर है कि वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। क्योंकि फोन है, जैसे फोन पेरेंट्स कहते हैं बच्चों फोन मत यूज करो, लेकिन फोन का मेरा मानना है कि वो दोनों चीज से हमारे लिए जो दोनों ही चीजें हैं, कोई एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं तो नुकसान भी है, और अगर उसको आप प्रॉपरली अच्छे से यूज कर रहे हैं, वर्क के लिए कर रहे हैं, एक लिमिट रख रहे हैं हर एक चीज की, तो वो आपके लिए नॉलेजेबल भी है। तो दोनों चीजें होती हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजी की चेंज लिमिटेशन है, चेंज इन फैशन इसका एक्सटर्नल लिमिटेशन है।
कॉम्पिटिटिव पॉलिसी एक्सटर्नल लिमिटेशन है, और नेचुरल कैलेमिटी भी इसका एक एक्सटर्नल लिमिटेशन है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा प्लानिंग का प्रोसेस। प्लानिंग का प्रोसेस मैं आपको दिल्ली जाने के एग्जांपल से बताऊंगी। मान लो मैं दिल्ली जाने का प्लान कर रही हूँ, तो मैंने प्लानिंग किया है दिल्ली जाना, तो सिलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्टिव, या फिर आप इसको बोल सकते हो सेटिंग अप ऑफ अ ऑब्जेक्टिव। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दिल्ली जाना। अब मैंने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अब मैं उसके लिए तमाम एजम्पशंस क्रिएट करूंगी, तो इसे कहते हैं डेवलपिंग प्रेमाइसेस, मतलब क्रिएटिंग एजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर। कि क्रिएटिंग एजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर, कैसे जा पाऊंगी, जा भी पाऊंगी कि नहीं, और किससे जाऊंगी, क्या होगा, कब होगा, ये एजम्पशंस कहते हैं प्रेमाइसेस। उसके बाद बच्चों मैं बहुत सारी लिस्ट देखूंगी कि किन किन ऑल्टरनेटिव्स के थ्रू मैं दिल्ली जा सकती हूँ, तो लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। और उसके बाद एक एक ऑल्टरनेटिव्स को मैं एक एक करके इवेल्युएट करूंगी, तो इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगी भाई दिल्ली क्या जा सकती हूँ, मैं बस से जा सकती हूँ, कार से जा सकती हूँ, एक्टिवा पे जा सकती हूँ, पैदल जा सकती हूँ, साइकिल पे जा सकती हूँ, उड़ के जा सकती हूँ, पानी के जहाज से जा सकती हूँ। आई हैव मैनी ऑप्शंस, बट कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ ऑप्शंस नहीं है। तो एक एक ऑप्शन को मैंने इवेल्युएट किया। पानी का जहाज चलता नहीं है, हवाई जहाज जाता नहीं है, साइकिल से जाऊंगी तो थक जाऊंगी, एक्टिवा से मेरे बस की नहीं है, कार मुझे महंगी पड़ जाएगी, बस में अनहाइजेनिक लगेगा मुझे, मैं ट्रेन से जाऊंगी। तो बहुत सारी चीजों को इवेल्युएट करके तब हम एक चूज करते हैं। तो सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, और सिलेक्ट जैसे ही ऑल्टरनेटिव करेंगे उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे और फॉलो अप करेंगे। तो सिलेक्शन के बाद इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, और नेक्स्ट हो गया बच्चों फॉलो अप। फॉलो अप, देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। पहला सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप। दीज आर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट स्टेप है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान। तो बच्चों हमारे कौन कौन से टाइप्स के प्लान होते हैं उनको देख लेते हैं बच्चों। तो हमारे बेसिकली 2 तरीके के प्लान होते हैं। एक होता है सिंगल यूज प्लान, सिंगल यूज प्लान जो हम प्लान एक बार यूज करते हैं। दूसरा होता है हमारा स्टैंडिंग प्लान, जो प्लान हम अगेन एंड अगेन दोबारा यूज करते हैं, उसे कहते हैं सिंगल यूज प्लान। द प्लान विच इज यूज वंस इन अ वाइल, नेवर यूज्ड अगेन, इज नोन एज सिंगल यूज। विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन इज नोन एज स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज में 2 तरीके के प्लान्स होते हैं। पहला होता है प्रोग्राम्स, कोई भी प्रोग्राम एक बार होता है फिर वैसा प्रोग्राम दोबारा नहीं होता। और दूसरा होता है हमारा बजट। तो बजट भी एक ऐसा हमारा सिंगल यूज्ड है जो एक बार बजट बन गया तो वही सेम बजट दोबारा हम यूज नहीं करते हैं। स्टैंडिंग में आ गया हमारा रूल। तो रूल हो गया, एक हो गया पॉलिसीज, द अदर इज मेथड एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर। तो दीज आर द स्टैंडिंग प्लान। 2 ऐसे प्लान होते हैं बच्चों जो नीदर सिंगल होते हैं नॉर स्टैंडिंग होते हैं, सिंगल के लायक भी नहीं है, स्टैंडिंग भी नहीं है। तो वो कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा है स्ट्रेटेजी। इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम्स मतलब अगर मान लो आपने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मैरिज फंक्शन, एनिवर्सरी फंक्शन, तो जिसमें आपने एक एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोग्राम का पूरा वेन्यू डिसाइड करके किया, दैट इज प्रोग्राम। और बजट होता है जो आपका न्यूमेरिकल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें आप अपने एक्सपेंसेस, अपने रिसिप्ट्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं कि फ्यूचर में आप किस तरह से खर्चे करेंगे। ये हो गए हमारे प्रोग्राम। रूल, जब कोई आप ऐसा एक रूल बनाते हैं जिसे फॉलो नहीं किया जाए तो उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन दिए जाते हैं। पॉलिसी, जब आप किसी भी एक छोटे से शॉर्ट कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए जब आप कोई एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाते हैं। मेथड, जब किसी को काम को पूरा करने के जो मेथड यूज करें, फॉर एग्जांपल अकाउंट में डेप्रिसिएशन को निकालने का स्ट्रेट लाइन होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, कैश फ्लो को सॉल्व करने का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड होता है। तमाम ये सब चीजें सब मेथड कहलाती हैं। प्रोसीजर माने किसी भी काम को करने के स्टेप्स जो होते हैं। ऑब्जेक्टिव, जब आप कोई भी चीज का एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव इन द सेंस, मतलब क्या एक्सप्लेन किया जाएगा ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बच्चों जब आपने किसी भी चीज को
स्मार्टली वर्क करने के लिए और मेजरेबल और स्मार्टली और टाइम बाउंड, अगर आपने कोई प्लान बनाया है जो कि नीदर सिंगल यूज्ड है नॉर स्टैंडिंग है, और इसकी पहचान बताऊं, परसेंटेज सेल अगर दिया है तो आप उसका आंसर ऑब्जेक्टिव लिखना। कंप्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उसे स्ट्रेटेजी कहते हैं। पॉलिसी शॉर्ट टर्म, स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान। तो याद रखना कि हमारे नीदर सिंगल यूज और नीदर स्टैंडिंग में आता है हमारा ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी, और उसके बाद आता है बच्चों हमारा सिंगल यूज में प्रोग्राम एंड बजट, रूल में स्ट्रिक्ट एक्शन, पॉलिसी शॉर्ट टर्म के लिए, मेथड जो हम तरीका यूज कर रहे हैं किसी भी काम को करने का, स्टेप्स प्रोसीजर, प्रोग्राम जब हम कोई भी वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं, कोई फंक्शन डिसाइड कर रहे हैं, बजट जो हम न्यूमेरिकल स्टेटमेंट बना रहे हैं, और स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म, ऑब्जेक्टिव कोई सेल का, प्रॉफिट वगैरह का, इस टाइप से कोई आपने एक स्मार्ट वर्क किया है उसे आप ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लान। चैप्टर में क्या क्या पढ़ा एक बार वाइंड करते हैं। सबसे पहले पढ़ा प्लानिंग क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, उसके बाद स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी अलग से रेडी करिए, इंटरनल के साथ एक्सटर्नल हाईलाइट होगा तो आपको वही पॉइंट लिखने पड़ेंगे जो हमने एक्सटर्नल्स में पढ़े। यहाँ चैप्टर फिनिश हो गया। बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे जो चैप्टर हमारा है ऑर्गेनाइजिंग, और जल्दी जल्दी बीएसटी के कॉन्सेप्ट को भी फिनिश करेंगे। तब तक आपको करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर फ्रेंड्स में बहुत सारा करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू बच्चों।